नमस्कार। आदरणीय दामोदर महाजन जी, प्रकाश मंडलोई साहब और स्वर्गीय प्रकाश महाजन परिवार के सभी प्रकाश पुंजों को मैं प्रणाम करता हूं। एक ऐसे विषय पर मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूं जो दरअसल तय नहीं हुआ था। जब यहाँ आने का मेरा कार्यक्रम बना तो विषय कुछ और था, क्योंकि मैं कुछ और विषयों पे पिछले कुछ दशकों से काम करता हूँ। लेकिन जब अयोध्या का प्रसंग बीच में आया और रवि जी से बात हुई तो वो विषय तय करने के लिए उन्होंने कहा कि टॉपिक क्या अपन इसको रखें। तो मैंने कहा कि आंखों देखी अयोध्या से बेहतर और मैं क्या कह सकता हूँ अभी, जबकि मैं उस ऊर्जा से लौटा हूँ। तो मुझे खरगोन के आप सब प्रबुद्ध नागरिक अयोध्या का आमंत्रण माने कि अयोध्या का आमंत्रण आप तक आया है अगर मैं यहाँ आया हूँ। जीवन इतना अनिश्चितताओं से भरा हुआ है कि हम योजनाएं कुछ बनाते हैं अपने लिए और अपने लिए कोई योजना दूसरा बना रहा होता है। तो सारी हमारी बनी हुई योजनाएं सब धरी रह जाती हैं और किसी दिन हमें पता चलता है कि नियति ने हमारे लिए ये लिखा हुआ था। मैं पिछले कुछ महीनों से अपने पैतृक गांव में हूं और लगभग 30 साल नौकरियां करने के बाद मैंने अपने गांव में बसने का निर्णय किया और मैं अपने गांव में कुछ काम कर रहा हूं। और गांव में करने के काम क्या होते हैं आप सब जानते हैं। तो मैं कुछ खेती बाड़ी के कुछ प्रयोग कर रहा हूं वहाँ। ऐसे ही एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया और वो दैनिक भास्कर के नेशनल न्यूज़ रूम से मेरे एक मित्र हैं एडिटर अरुण चौहान साहब का फ़ोन आया। फ़ोन पर मेरी उनसे कम ही बात हुई होगी, तो उन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ हैं। तो मैंने बताया मैं गांव पे हूँ और मैं जब 2-4 दिन बाद गया तब मिला उनसे। तो उन्होंने ये पूरा प्रस्ताव, उनके कवरेज का प्लान जो था कि 1 महीने को 1 जनवरी से वहाँ हम शुरू करना चाहते हैं काउंटडाउन 22 तारीख तक रेगुलर एक कॉलम के लिए। तो मैं चूंकि 2-3 महीने का काम गांव में फैलाए हुए था तो मैं थोड़ा विचार में पड़ा कि मैं 2018 में मीडिया का काम छोड़ चुका हूँ, तो जो गलियाँ छोड़ दी हैं अब क्या लौट कर जाना, उनमें क्या लौट कर जाना अब। तो 2-1 दिन मैंने विचार किया तो नवनीत गुर्जर जो नेशनल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, उन्होंने कहा कि भैया ये भगवान राम ने बुलाया है तुमको और जो पेड़ वेड़ वहाँ लगा दिए हो तो लौट कर आओगे तो वो वहीं लगे मिलेंगे, कोई उठा नहीं ले जाएगा पेड़ों को। तो मुझे जाना था अयोध्या। इसके पहले अनेक बार जाना हुआ है मेरा पत्रकारीय जीवन में। पिछले 20 वर्षों में मैं 8-10 बार अयोध्या गया हूँ। और जब भी उत्तर प्रदेश गया हूँ, जैसे एक चुनाव में मैं 2012 में 2 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में ही था। 58 दिन का मेरा वो प्रवास था उत्तर प्रदेश में। तो जब भी मन होता था तो अयोध्या से बनारस से निकल जाते थे, एक दिन वहाँ रुक जाते थे। मैंने 2012 में पहली बार रामलला के दर्शन करने के लिए मैं गया, जबकि मैं 2010 में हाईकोर्ट का फैसला जब राम जन्मभूमि को लेकर लखनऊ खंडपीठ का आया था, उस दिन मैं अयोध्या में ही था। वो कर्फ्यू जैसा माहौल था, खाली ट्रेनों में हम बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि फैसला किसी के भी पक्ष में आएगा, दंगे आधे घंटे के अंदर शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा एक डर के वातावरण में 2010 के सितंबर महीने में मैं उसी अयोध्या में था। लेकिन 2012 में मुझे रामलला के दर्शन करने का अवसर मिला। मैं क्या कहूँ, वो बांस बल्लियों और लकड़ियों और लोहों के जाल जंगाल में से निकलते हुए, जहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग आपको हर कदम पर झड़कने के लिए खड़े रहते थे जैसे आपने यहाँ आकर कोई अपराध कर दिया। और उनसे मिलने के लिए, दर्शन के लिए जब आप एक कड़ी लंबी जटिल सुरक्षा प्रणाली से होकर गुजरते थे, वो लंबे बांस बल्ली के जंगलों में से, तो ऐसा लगता था कि संसार के सबसे दुर्दांत किसी अपराधी से मिलने के लिए आपको ले जाया जा रहा है। आप रामलला के दर्शन करने के लिए जाते थे, ऐसा लगता था यहाँ आकर कोई अपराध आपने कर दिया है। ऐसी अवस्था में एक बिल्कुल बदहाल से टेंट में उनको देखना
जीवन में उससे अधिक तकलीफ दे कुछ नहीं था, उससे अधिक दुखदाई दर्शन और कुछ नहीं थे। दोबारा मैं दर्शन करने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया। अयोध्या अनेक बार गया, बाद में अयोध्या अनेक बार जाना हुआ, लेकिन रामलला को उस दुर्दशा में दर्शन करने का साहस दोबारा नहीं कर सका मैं। अनेक वर्षों के बाद जब यह अवसर आया और अभी मैं जब वहां लगभग 25 दिन अयोध्या में मैंने बिताए, तो जब आप इतने दिन किसी बस्ती में रहते हैं जबकि वहां कोई घटना नहीं है, डेली कोई घटित नहीं हो रही है कोई घटना, जो होना है वो 22 जनवरी है, उस दिन एक समारोह है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। 1 महीने पहले वहां कुछ नहीं है, अब आपको रोज कुछ लिखना है अपने लाखों पाठकों के लिए। तो इस नाते वहां के जनजीवन में मुझे रहने का, वहां घूमने का, वहां की गलियों में जाने का, वहां के धर्माचार्यों से मिलने का, वहां के सभा सम्मेलनों में बैठने का, वहां उन साधुओं के बीच में दिन में कहीं भी रास्ता चलते भोजन करने का अवसर मिला, जहां शायद ही कभी मैं इस रूप में जा सकता था। और मुझे बार बार नवनीत जी की वो बात याद आई कि प्रभु श्री राम ने ही आपको वहां बुलाया है। अयोध्या भारत की एक आशा है, भारत का एक आश्वासन है हम सब के लिए। अयोध्या का जीवित रहना, अयोध्या का उल्लास में रहना, अयोध्या का हर समय उत्सव में रहना हमारे लिए एक भविष्य की बहुत बड़ी आशा है जो पूरी हुई है। उस प्रसंग के साक्षी बनने के लिए 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। हमारी 20 पीढ़ियां, हमारी 20 जनरेशन इस दिन की प्रतीक्षा में चली गई, जिन्होंने ये दिन नहीं देख पाई। अयोध्या की राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए 76 लड़ाइयों का इतिहास है। 500 वर्षों में 76 लड़ाइयां लड़ी गई हैं, संघर्ष, और हजारों लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है, तब ये दिन सामने आया है। पिछले 75 वर्ष की जो लड़ाई थी वो एक निरर्थक लड़ाई थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। एक निरर्थक लड़ाई अयोध्या के हिस्से में आई, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अगर हम वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र हुए हैं, तो अयोध्या का 15 अगस्त 1947 22 जनवरी 2024 को क्यों आया? यह प्राण प्रतिष्ठा का एक समारोह नहीं था। मित्रों, पूरे देश में बहुत मंदिर बनते हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां सनातन समुदाय के लोग पहुंचे हैं तो अपने देवों, अपने आराध्यों के मंदिर वहां बनाते ही हैं। आज से अभी 2 दिन बाद अबू धाबी में एक बहुत बड़े मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय के 1200 मंदिरों में से एक अत्यंत भव्य, जिनके दिल्ली और गांधीनगर के अक्षरधाम जिन्होंने देखे होंगे तो वो की कल्पना कर सकते हैं, ऐसे मंदिर का। और अबू धाबी में जिसकी स्मृति में ये मंदिर बनने जा रहा है, 2 दिन बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह है 14 फरवरी को, जहां से मक्का मदीना तक घंटियों की आवाजें सुनाई देने वाली हैं। वो मंदिर जिनके नाम से बन रहा है, मैं वहां से आज अपनी बात को शुरू करता हूं। स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में हम सब जानते हैं, खरगोन महाराष्ट्र और गुजरात के नजदीक है। गुजरात मूल का ये एक संप्रदाय है, सनातन के क्षेत्र में एक संप्रदाय जिसकी कुल आयु 200 वर्षों से कम है। 1780 के आसपास एक व्यक्ति, एक बालक का जन्म होता है और वो अयोध्या के आंगन में होता है। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर छपैया नाम के गांव में, घनश्याम उसका नाम है, नीलकंठ भी कहते हैं बचपन से उसको। 11 वर्ष की आयु में वो छपैया अपने माता पिता के निधन के बाद वो छपैया छोड़ता है, 11 वर्ष का बालक, और एक अज्ञात विश्व में निकलता है तमाम कष्टों के बीच। और वो केदारनाथ और हिमालय में अनेक वर्षों को गुजारने के बाद में सोमनाथ के लौंज नाम की एक गांव में प्रकट होते हैं नीलकंठ घनश्याम, जहां वो उद्धव संप्रदाय के एक आचार्य के संपर्क में आते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं। दीक्षा के बाद उनका नाम सहजानंद रखा गया, जो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिन सहजानंद का जिक्र किया है, ये वही है। और वो उद्धव संप्रदाय की उस पीठ के पीठाधीश्वर होते हैं बाद में, लेकिन वो स्वामीनारायण के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो जिन स्वामीनारायण संप्रदाय के दुनिया में
अभी दिसंबर में न्यू जर्सी में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है। 14 फरवरी को अबू धाबी से मक्का मदीना तक जिन मंदिर की घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने वाली हैं,